नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा आपसे इफ़ वेक्टर आर दे रखा है और आपसे कहा कि जो वेक्टर ए और बी हैं, ये जो ए और बी हैं इन पे वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये एक बार चेक कर लेते हैं वेक्टर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वेक्टर है तो यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, ठीक है। तो आपसे क्या कहा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। देखो आगे लिखा भी है कि ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। और आपको निकालना है d2 वेक्टर आर अपॉन dt स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। वेक्टर आर दे रखा है तो देखो आसान है क्वेश्चन, तो कर लेंगे वैसे तो आप, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको d2r ओवर dt स्क्वायर चाहिए, तो इसका एक बार डिफरेंशियल करो फिर दोबारा करो। तो एक बार डिफरेंशियल करो, एक बार d वेक्टर आर अपॉन dt, तो देखो क्या आएगा, a वेक्टर है ना, कॉन्स्टेंट है ना ये, तो e की पावर ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा प्लस वेक्टर बी ए की पावर ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा, ठीक है जी। दोबारा कर लो तो d2 वेक्टर आर अपॉन dt स्क्वायर क्या आएगा, वेक्टर ए ओमेगा ए की पावर ओमेगा टी, और फिर करोगे ओमेगा टी का करोगे ना, टी का 1 हो जाएगा ना, वेक्टर बी ए की पावर ओमेगा टी ओमेगा और इंटू एक ओमेगा ये रहा और एक ओमेगा और आएगा। तो ये जो है ना आपका d2 वेक्टर आर ओवर dt स्क्वायर, यहाँ से देखिए ओमेगा कॉमन है, यानी ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचा वेक्टर ए की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ए की पावर ओमेगा टी, ठीक है जी। क्लियर है। और ये किसके बराबर है देख के बताओ, वेक्टर आर के, तो ये हो जाएगा d2 वेक्टर आर ओवर dt स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, ठीक है, ये वेक्टर आर हो जाएगा। और इसे इधर ले आओ, उसका मान निकालना था ना, तो ये हो जाएगा d2 वेक्टर आर ओवर dt स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर और बराबर 0। तो इसका मान निकालना था भैया, इसका मान क्या आया, 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, 6 का हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन जो दे रखे हैं 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, तो इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 0, ठीक है जी। कर लोगे इसे, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, ये तो आसान था आपके लिए क्वेश्चन, एक बार को कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये तो बहुत आसान है। द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर आप जानते हो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। मान लो ये है वेक्टर ए, ठीक है, आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप, तो आपको तो ए कैप निकालना है यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का। आप जानते हो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन उसका वेक्टर ए का मॉडुलस। तो वेक्टर ए है आपका आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस निकालोगे तो आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25 और 4 29 और 1 30, तो ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 30। और ये आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये है आपका आंसर, ठीक है जी। ए कैप निकालना था आपको यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ जाएगा, इसका भी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 30, ठीक है, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा इफ द वेक्टर ए इज कांस्टेंट लेंथ, इसे तो करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट लेंथ का है, तो वेक्टर ए और डी वेक्टर ए अपॉन डी टी कैसे होंगे। तो मैंने एक बात बताई थी, यदि वेक्टर आर है, ठीक है, देखो यदि वेक्टर आर है तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी क्या बनता है ना, उसे कहते हैं स्पर्श, एक तरीके से स्पर्श रेखा निकलती है, मतलब टेन वो निकलता है नॉर्मल, ठीक है, क्या निकलता है नॉर्मल। तो यानी ये जो है ना, ये वेक्टर ए और डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट में कहा पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिर कोलिनियर, ठीक है, तो 8 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बताया बी पार्ट में दे रखा है परपेंडिकुलर, ठीक। तो यदि कोई वेक्टर है ना, ये बात याद रखना, शायद ना बताई हो या बताई हो तो अच्छी बात है, यदि कोई एक वेक्टर है तो उसका डिफरेंशियल एक बार करोगे तो वो दोनों एक दूसरे कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल वेक्टर डिफरेंशिएशन में कराया था मैंने, है ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन में एक न्यूमेरिकल ऐसा कराया था मैंने, देखो मैं आपको बता भी दूं कहाँ कराया था, है ना, जब ये लास्ट के लेक्चर लेते ना, लेक्चर 46-47 कुछ इस तरीके से जो थे उनमें कराया था, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कराया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, एंगल पूछा है टेंजेंट और कर्व के बीच, तो वेक्टर आर है ना और डी आर अपॉन डी टी उनके बीच एंगल पूछा है, समझ गए। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो यानी वेक्टर का इस वो करोगे डिफरेंशियल एक बार तो वो दोनों के बीच है ना वो कैसे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कौन से में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो इसका 8वें का क्या हो जाएगा बी, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 में करा है पार्टिकल मूव्स, देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक्स बराबर दे रखा है, पार्टिकल चलता है कर्व के अलोंग, कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड, टाइम है टी और वेलोसिटी पूछिए आपसे टी बराबर 1, जब टी बराबर 1 है तब बताओ। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड की हेल्प से आप ये निकालो वेक्टर आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखो वेक्टर आर क्या आएगा, एक्स का मान रखो 2t² आई कैप प्लस वाई का मान रखो वो t² माइनस 4t जे कैप और प्लस जेड का मान रखो 3t माइनस 5 के कैप। इसकी हेल्प से पहले तो वेक्टर वी निकाल दो, और वेक्टर वी निकलता है डी आर अपॉन डी टी करके, डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 4t आई कैप और ये 2t माइनस 4 जे कैप और ये देखो प्लस 3t का तो 1 हो जाएगा, 5 का 0 तो 3 के कैप। और वेक्टर v निकालना है कि डी आर अपॉन डी टी वी होता है, लेकिन आपको निकालना है जब t बराबर कितना हो 1, तो t की जगह 1 रखोगे तो 4 आई कैप प्लस t की जगह 1 रखोगे तो 2 में से 4 गए -2 बचेगा, माइनस का है ना प्लस 3 के कैप, ठीक है जी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9 का डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर ए दे रखा है और आपसे पूछा है d2 वेक्टर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो देखो वेक्टर ए है ना, तो इसकी हेल्प से आप डी वेक्टर ए अपॉन डी थीटा निकाल लो पहले, डी वेक्टर ए अपॉन डी थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका करवाओ, तो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा आई कैप प्लस 5 ऐसी थीटा का 1 5 जे कैप प्लस कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और इनटू में के कैप, ठीक है जी। एक बार डिफरेंशियल कर दिया, लेकिन हमें अगेन डिफरेंशियल करना है, तो d2 वेक्टर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर, देखो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस ये तो 0 हो गया,
साइन थीटा का कोस थीटा और इंटू के कैप आंसर। ठीक है जी। तो इसका देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा के कैप। तो ये है 10 का बी। ठीक है जी, 10 का बी। तो ये वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर के आपके सारे MCQs हो गए हैं, इनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, यदि हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते रहेंगे आगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।